आप सभी को दास की प्यार भरी नमस्कार और धन्यकार। प्यारे संतो महापुरुषों जी, यद्यपि तमाम संतों महापुरुषों की वाणियां, उनके विचार सारे संसार के लोगों को सुख देने के लिए होते हैं, परंतु अपने अहंकार और मोह के कारण वो उन पर चल नहीं पाते। इसलिए वो तमाम सांसारिक बंधनों में, तमाम सांसारिक दुखों में फंसे रहते हैं, बंधे रहते हैं। और गुरसिखों के साथ भी तो यही होता है। वे अपने सदगुरु के चरणों में जाते हैं, उनसे प्रेम भी करते हैं, उनकी वाणियों को भी सुनते हैं, उनके विचारों को भी ध्यान से सुनते हैं, परंतु उन्हें अपने जीवन में उतार नहीं पाते। इसी कारण वह भी आम संसार के लोगों की तरह निराशाओं में, हताशाओं में डूबे रहते हैं, दुख उनको घेरे रहते हैं। हाँ, यदि वे अपने जीवन में अपने सतगुरु के विचारों को, उनकी वाणियों को धारण कर लें, अपने आप को चेंज करें, बदल दें, अपनी जीवन शैली, अपने विचार, अपनी वाणी को बदल दें, तो फिर संसार का कोई भी दुख उन्हें घेर नहीं सकता। हताशाएं, निराशाएं उन पर हावी नहीं हो सकती। संतो महापुरुषों, कभी कभी अपने गुरसिख को प्रेरणा देकर सुखी करने के लिए सतगुरु इतने छोटे छोटे कार्य कर जाते हैं अपने जीवन में, जिन्हें कोई भी गुरसिख कर सकता है, कर लेता है। और जो कर लेता है ना, वो सुख का आनंद उठाता है। परंतु तमाम ऐसे हैं जिनका अहंकार बाधा बन जाता है रास्ते में। और हाँ, भक्ति के मार्ग में जो सबसे बड़ी बाधा है ना, और सुख प्राप्त करने के मार्ग में भी, वो है व्यक्ति का अहंकार। चाहे वो सांसारिक व्यक्ति हो, चाहे गुरसिख हो, यदि अहंकार को वो अपने जीवन में स्थान देगा तो वो कभी भी सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। संत निरंकारी मिशन में गुरसिख जब एक दूसरे के चरण छूते हैं, ना जाति देखते हैं, ना धर्म देखते हैं, ना संप्रदाय देखते हैं, ना स्त्री देखते हैं, ना पुरुष देखते हैं, ना छोटा देखते हैं, ना बड़ा देखते हैं, तो इसके पीछे अनेक कारणों के साथ एक अहम कारण यह भी है कि ऐसा करने से उनके अंदर का अहंकार समाप्त हो जाता है। और वो ऐसा क्यों ना करें? वो इस तथ्य को, इस रहस्य, इस भेद को, इस सत्यता को जान जाते हैं ना, कि ना कोई स्त्री है, ना कोई पुरुष है, ना कोई बच्चा है, ना कोई बड़ा है, सारे के सारे आत्माएं ही हैं। वो एक दूसरे के अंदर आत्मा का दर्शन करते हैं और छूते हैं उसके चरण, आत्मा के चरण। आत्मा तो ना स्त्री होता है, ना पुरुष होता है, एक नूर है सबके अंदर। नर है चाहे नारी है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, हरिजन, एक दी खलकत सारी है। इस वीडियो में एक छोटी सी मगर बहुत बड़ी प्रेरणा देने वाली जो घटना दास आप जी के श्री चरणों में रखने के लिए जा रहा है, वह तब की घटना है जब शहंशाह जी ने ज्ञान प्राप्त नहीं किया था। एक बार किसी बात पर ये अपने साले साहब सरदार बूटा सिंह जी से नाराज हो गए। ध्यान रहे, इनके साले का नाम भी सरदार बूटा सिंह जी था और इनके गुरु का नाम भी बाबा बूटा सिंह जी था, लेकिन दोनों शख्सियत अलग अलग थी। अभी इन्होंने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं किया था। किसी बात पर नाराज हो गए और उनसे साफ कह दिया कि आज से हमारे और तुम्हारे संबंध बिल्कुल समाप्त समझे जाएं। यूं समझ लो कि जैसे आज से मैं आपके लिए इस संसार में नहीं हूं और आप मेरे लिए इस संसार में नहीं हैं। आज से कभी भी अपने जीते जी ना मैं आपके घर आऊंगा और ना ही कभी आपका मुख देखूंगा। इसके बाद कई महीनों तक ये अपनी बात पर अड़े रहे। इस बीच इन्होंने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया। ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के बाद जब एक दिन ये गुरबाणी पढ़ रहे थे तो गुरु नानक देव जी महाराज का एक महावाक्य इनके सामने आया, ना को बैरी ना ही बेगाना, सकल संग हमको बन आई। जैसे ही यह महावाक्य इनकी आंखों ने पढ़ा, आंखों के रास्ते इनके दिल की गहराइयों में उतरता चला गया और एक ही क्षण में वो घटना याद आ गई जो इनके साले के साथ घटी थी। फिर क्या था, तुरंत उठे, निर्णय लिया और उसी समय चल पड़े अपने साले साहब की दुकान की तरफ। दुकान के अंदर पहुंचे और इन्हें इस तरह से आया देखकर इनके साले साहब सरदार बूटा सिंह जी तो हैरान रह गए, कुछ सहम से भी गए। उनकी ये हालत देखकर इन्होंने कहना शुरू किया, हर व्यक्ति से जीवन में कुछ गलतियां हो जाती हैं। एक भी व्यक्ति संसार में ऐसा नहीं है जिससे कभी भूल ना हुई हो। बाह्य गुरु की कृपा से मुझे एक ऐसा महापुरुष मिला है जिसकी दया से मैं वास्तविक तथ्य को समझ गया हूं। आप यूं समझिए कि उनके दिए ज्ञान द्वारा अथवा सतगुरु के शब्द द्वारा पहले वाला अवतार सिंह खत्म हो गया है। अब संसार में सभी मेरे अपने ही हैं। आपके साले साहब सरदार बूटा सिंह आपके चेहरे की आभा और मुस्कान देखकर और आपके मुख से ऐसे मीठे और प्यार भरे शब्द सुनकर ठगे से रह गए। उनसे रुका न गया
रोते हुए वो उनके गले से लिपट गए। फूट फूट कर कुछ देर तक रोते रहे और फिर जब इन्होंने शहंशाह जी के मुख से बाबा बूटा सिंह जी की महानता सुनी तो एक दिन इनके साथ वे भी बाबा जी के चरणों में उपस्थित हो गए, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया। क्या हम भी ऐसा कर पाते हैं? अपनी भूल की क्षमा मांग पाते हैं? क्या हमारे लिए भी संसार में सभी अपने हैं? यदि हाँ, तो फिर दुनिया की, इस जहान की कोई ऐसी बुरी ताकत नहीं है जो हमें सुखी होने से रोक सके। कैसी लगी घटना? एक कमेंट, और हाँ अच्छे लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर अभी कर दीजिएगा। और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। इसी के साथ आप सभी को प्यार भरी नमस्कार और धन निरंकार प्यारे संत महापुरुषों जी।